नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो कंट्रीज के लीडर्स एक बार फिर एक छत के नीचे होंगे। 7 जुलाई मंगलवार से नाटो की एनुअल समिट तुर्की की राजधानी अंकारा में शुरू हो गई है। मीटिंग ऐसे नाजुक समय में हो रही है जब नाटो की एकजुटता पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, खासकर तब जब ट्रंप ने कई बार अमेरिका को नाटो से निकालने की धमकी दी है, इसे कागजी शेर तक बताया है, बार बार शिकायत की है कि इसमें अधिकतर योगदान अमेरिका ही करता है और बाकी के देश सिर्फ फायदा लेते हैं। ऐसे में इस बार कनाडा और यूरोपीय देशों पर दबाव है कि वो ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए अपना मिलिट्री खर्च बढ़ाने की घोषणा करें। आकलन है कि इसके लिए यूरोपीय देश हथियारों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन का मुद्दा भी समिट में काफी अहम रहेगा। नाटो देश फिर से यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देने का ऐलान कर सकते हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को भी समिट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। देखना होगा कि इस बार की समिट से क्या खास बातें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल अगली खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक बार फिर से बम धमाके हुए हैं। इस बार उस होटल के ठीक नजदीक जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ठहरे हुए थे। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तब मैक्रो होटल में नहीं थे, वो सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मिलने के लिए प्रेसिडेंशियल पैलेस गए हुए थे। लेकिन उनके होटल के पास हुए धमाके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। सीरियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी दमिश्क में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। एक धमाका होटल 4 सीजन्स के पास और दूसरा धमाका सीरिया के टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास में हुआ। धमाके में 18 लोगों के घायल होने की खबर है, वहीं कुछ लोगों के मारे जाने की भी आशंका जताई गई है। सटीक आंकड़े अभी भी सामने नहीं आए हैं। किसी भी संगठन ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरिया की राजधानी में एक हफ्ते में ब्लास्ट की ये दूसरी घटना है। पिछले हफ्ते दमिश्क के एक कैफे में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 लोग मारे गए थे और 18 लोग घायल हो गए थे। अगली खबर, हमास ने 20 साल बाद गजा का शासन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हमास ने कहा है कि वो अपनी उस कमेटी को भंग कर रहा है जो गजा का शासन चलाती है। इसी के साथ अब हमास ने गजा का नियंत्रण यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट वाली कमेटी को सौंपने का फैसला किया है। कमेटी का नाम है नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा यानी NCAG। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गजा पीस प्लान के जरिए इसी कमेटी को गजा का कंट्रोल देने का प्रस्ताव रखा था। हमास का कहना है कि वो गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कमिटेड है और इसी का सबूत देने के लिए उसने शासन छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन हमास ने हथियार छोड़ने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जबकि शांति बहाली के लिए अमेरिका और इजराइल की ये अहम शर्तों में से एक है। ऐसे में सवाल अभी भी यही है कि क्या गजा से हमास का कंट्रोल पूरी तरह हट पाएगा। फिलहाल माना यही जा रहा है कि हमास ने केवल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ने का फैसला किया है। इजराइल ने भी आरोप लगाया है कि ये सब केवल एक दिखावा है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ेगा, गजा में कोई भी सरकार उसी के इशारे पर काम करती रहेगी।